हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। पिछली वीडियो में इंडियन इकोनॉमी में 1950 टू 1990 हमने देखा था कुछ वीडियो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका था, ये नेक्स्ट का आगे का पार्ट है। अब देखिए, इसमें हम लोग का टॉपिक है आज का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा था और इसमें इसके क्या फीचर्स हैं, और इस फीचर्स मतलब एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर क्या है, इस विषय पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपका न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, और अगर बढ़िया इंप्रूव करने वाला है, कुछ बताने लायक होगा तो आप उसको जरूर से बताइएगा। क्लियर है? आइए फिर देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि जो हम लैंड से कुछ चीज़ों को इरिगेशन और उसके बाद प्लगिंग वगैरह करके जो चीज़ें हम जो सीड्स वगैरह दे करके कुछ चीज़ें निकालते हैं, उसी को तो हम लोग क्या चीज़ एग्रीकल्चर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। सही बात है, आप जानते हैं हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन अगर कहीं इंगेज है तो वो है कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा आपको इसी एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दिया गया था। क्लियर है? अब जितना ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी ज्यादातर बेसिकली कहाँ पे डिपेंडेंट थी? वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। हाँ, अब आज के समय में जो हम करंट अगर पीरियड देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है अब जा रही है कहाँ पे? सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के थ्रू तरफ। मगर आज भी हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, और हमारी बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं भी बोला जा सकता है डिपेंड है। और जिसके कारण अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इंडिया का बहुत ज्यादा अगर बढ़िया हो जाए तो शायद हमें कहीं भी नीचे देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे यहाँ एक से एक चीजें वहां पे मौजूद होंगी। आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्या है? पहला है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे पास क्या था? प्रोडक्टिविटी हमारी कैसी है? लो है। अब एक बात बताइए, जब हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो होगी ही। मतलब क्या कि अगर हम अपने फील्ड को अच्छा इरिगेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अच्छी सीड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फर्टिलाइजर नहीं देंगे, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी मारने वाली दवा नहीं अच्छा यूज कर पाएंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? दिन प्रतिदिन हमारे लैंड जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो हमारा क्या होगा? दिन प्रतिदिन घटते चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास? दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या? डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, काम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि आप देखे होंगे हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे भाई बंधु लगे हुए हैं वो पूरा का पूरा घर ही वहाँ उस काम में लग जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है, अब हम वहाँ पे अगर 8 लोगों को रख देंगे तो हुआ क्या? एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी तो है ना, कि आप सिर्फ 4 लोगों को जब उस लैंड पे जरूरत है, मान जितना भी एक लैंड अगर हम चूज कर लें, वहां पे सिर्फ 4 लोगों की अगर जरूरत है, वहां पे हम 4 की जगह अगर हम 8 लोगों को लगा दें तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मतलब कि रहते हुए भी लोग उस काम को नहीं कर पाते। मतलब ये कि इतनी ज्यादा वहां पे मात्रा में लोग लेबर लग जाते हैं जिसको कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाती है। तो एक तरीके से डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमको वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। मतलब क्या? आप जानते हैं हमारे इंडिया का जो सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंट होते हैं कहाँ पे होते हैं? रेनफॉल पे। बरसात होगी तभी हमारे बीज बोए जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ वो फैसिलिटी उस तरीके से नहीं प्रोवाइड की गई है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान दे दे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो ज्यादा ही ग्रोथ पड़ जाए। हाँ, दे भी रही है, ऐसी बात नहीं है। मनरेगा वगैरह हम लोगों ने जो देखा है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है नहर वगैरह बना रही है, तालाब बना रही है, पॉन्ड वगैरह क्रिएट कर रही है, बट उतना ज्यादा हमको ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि करप्शन एक ऐसा चीज है जो हमारे देश को खोखला करता चला जा रहा है। अगर ये सब चीजें अच्छे तरीके से दे दी जाए तो हम क्या होगा? डिपेंडेंट नहीं रहेंगे रेनफॉल पे, और हम अच्छे से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें प्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या? सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? आजकल लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ अपने यूज के लिए ही कर पा रहे हैं। मतलब ये कि अगर ट्रेड करने के लिए नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? प्रॉब्लम में देखा जा रहा है। अब एक बात बताइए, हम बनाए कोई चीज को और सिर्फ हम ही यूज कर पाए तो इसका मतलब वो बेकार है ना हमारे लिए। अगर थोड़ा सा अगर और अच्छा हो जाएगा तो मतलब ओन प्रोड्यूस से थोड़ा सा आप बेहतर करिए ताकि आप ट्रेड कर सकिए, ताकि लोगों को मिल सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि खाने वाले क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो सब्सटेंस फार्मिंग यही बताता है कि यहाँ पे जो था किसान लोग सिर्फ अपने खाने के लिए ही केवल प्रोड्यूस करते थे, लोगों के लिए नहीं करते थे। ये भी हमारी एक सबसे बड़ी क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम है। फिर क्या है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी।
क्या है हमारे पास, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलेगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। मतलब क्या कि अगर हम देखा जाए तो आज अमेरिका वगैरह में जो फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम बहुत ही दूसरे टाइप की हो गई है। अब उनको लैंड की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक फ्लोर पे वो अच्छा खासा क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है। मगर हमारे यहाँ आज भी टेक्नोलॉजी कैसी है, आउटडेटेड है। नॉर्मल जैसे हल वगैरह हम लोग करते थे, बहुत ज्यादा हम लोग उड़ के गए हैं, तो ट्रैक्टर वगैरह से चीजों को हम खेत को प्लग करवा दे रहे हैं, उसके बाद सीड्स वगैरह डाल रहे हैं। मगर आज भी हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह उतने अच्छे यूज नहीं कर पा रहे हैं, फार्मिंग हमारी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी हमारी जो है भी वो इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कि उसको अब बदलने की जरूरत हो चुकी है, मगर हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमको हमारा क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे है। अब आता है एक और है आपके पास, क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स के संग क्या प्रॉब्लम है। अब जो मालिक होते हैं, एक जमींदार होते हैं और एक क्या होते हैं जो उस पर वर्क करने वाले होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो जानते हो एक अधिया मैटर भी होता है। मतलब क्या कि आपके आपके जो, जैसे मान लीजिए इतनी, एक मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपका ये लैंड है, ठीक है, अभी लैंड पे आप वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक पर्सन आया, ये देखिए ये मोनू आया, और मोनू कहा कि ऐसा है मालिक साहब यहाँ पे हैं, देखिए, ठीक है, एकदम मालिक साहब ऐसे हैं। मालिक साहब से कहा कि भैया ऐसा है कि हमको क्या करिए, ये वाला लैंड दे दीजिए, हम इस पे क्या करेंगे, जोतेंगे, बोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और हम आपको इसका क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन हो उसका हम आधा भाग आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये भी खुश क्योंकि इनको काम नहीं करना पड़ा, इनको आधा मिल गया, और ये भी खुश कि इनके पास लैंड नहीं थी तब भी इनको आधा मिल गया। ठीक है, मगर होता क्या था, जब इसका रिजल्ट आता था तो ये लोग क्या, जो जमींदार होते थे वो कहते थे क्या कि जो लैंडलॉर्ड होते थे कहते थे हमको और चाहिए, ज्यादा लगान वसूल कर देते, जिसके कारण इन दोनों में क्या हो जाता था, कन्फ्लिक्ट हो जाता था। अभी एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम करेगा या आप ही कहीं पे काम करेंगे तो आप चाहेंगे ना कि उसको वो चीजें मिल सके। अब यहीं पे क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होता था, लोग एक दूसरे को समझते नहीं थे, जिसके कारण क्या होती थी, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर आज के समय में भी क्या है, बहुत ही पीछे जा चुकी है। ठीक है, जा चुकी है क्या, जा रही है एक तरीके से। अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कोई मैटर निकलता नहीं है। फिर क्या है हमारे पास, क्या, स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग में क्या हो गया, अब एक बात बताइए, हमारे पास इतनी छोटे छोटे मात्रा में क्या है, वो है, जमीन है। अब एक बात बताइए, एक टुकड़ा है, ठीक है, अब इस टुकड़े पे अगर हम वर्क करेंगे, टुकड़ा मतलब ये जमीन का टुकड़ा है अगर इस टुकड़े पे मान लीजिए ये बंदा है, ठीक है, अब ये बंदा अगर इस पे वर्क कर रहा है तो ये कितना वर्क कर पाएगा, नॉर्मल वर्क कर पाएगा। और नॉर्मल वर्क इन द सेंस कि अगर इस पे वो वर्क किया भी तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा जितना कि करना चाहिए। अब क्या होगा, ये जितना भी प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए ही करेगा, यानी कि ओन प्रोडक्शन ही कर पाएगा, उससे ऊपर का ही प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा ताकि मार्केट में सेल कर सके। और जब सेल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे ही होगा। आज हम लोग देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखिए वो चीजें नहीं थी जो कि हमारे यहाँ है। आज हमारे यहाँ बर्गर, पिज्जा ये सब फेमस हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी लोग फ्रिज में ले जाकर के सब्जियों को रख देते हैं। बट हमारे यहाँ आज भी मतलब बोला जाए ताजे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हमको मिल रहे हैं, मगर तभी हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते का ले जाके 1 वीक का ले जाकर अपने फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए वहाँ अमेरिका वगैरह में सब चल सकता था, बट हमारे यहाँ भारत में ऐसी नहीं प्रथा है। हमारे यहाँ हर चीज एकदम फ्रेश चीजें आपको मिल रही है, तो आप फ्रेश चीजें यूज करो ना, मगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को यूज किया, हमारे यहाँ पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, वहां उस तरीके से चीजें प्रोवाइड नहीं, इसीलिए वो लोग ब्रेड पहले से ही बना के रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो तुरंत हम उसको बनाकर खा सकें। मगर हमारे यहाँ देखिए कितना अच्छी बातें बताई गई हैं। तो मेरा मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तभी आगे बढ़ सकता है जब आप उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यही सब सारे रीजन है जो हमने अभी बात की है, यही सब सारे रीजन है आपके सामने कि जिसके कारण क्या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, पूरा का पूरा नीचे गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आपको बढ़िया करना है, डेवलप करना है, तभी आपके आगे चीजें काम हो पाएंगी। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग लास्ट बार ये थे कि 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ बनाया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, कि उसी के थ्रू हमारा क्या होता था, चीजें आगे बढ़ती थी। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखे थे। उम्मीद करते हैं ये पूरी की पूरी आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए और इजीली तरीके से समझ में आए। क्योंकि मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको आपके लैंग्वेज में जो आपके अभी करंट सिचुएशन चल रहा है वैसे मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।